हरि ओम नमो नमः। सुगतान् ससुतान् सधर्मकायान् प्रणिपत्यादरतोऽखिलांश्च वन्द्यान् सुगतात्मजसं वरावतारं कथयिष्यामि यथागमं समासात्। अनिरोधमनुत्पादमनुच्छेदमशाश्वतम् अनेकार्थमनानार्थमनागममनिर्गमम् यः प्रतीत्य समुत्पादं प्रपञ्चोपशमं शिवं देशयामास सम्बुद्धस्तं वन्दे द्विपदाम्बरं। नमो नमः सर्वेभ्यः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयीय तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग माध्यमेन बोधिचर्यावतार ग्रन्थस्य व्याख्यानक्रमः प्रचलति। अद्य षड्विंशतितमः पाठः, षड्विंशतितमं व्याख्यानं वर्तते। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां सहृदय श्रोतॄणां। यांत्रिक समस्या कारणात् कश्चन विलम्बः सञ्जातः। इदानीं वयं स्वमुखपृष्ठमाध्यमेन एतस्य प्रसारणं कुर्मः। नमो नमः, सभी को प्रणाम, नमस्कार। अब कल का प्रसंग स्मरण करना होगा और आज बहुत आनंद का विषय है कि हमारे सामने भी आज श्रोतृगण उपस्थित हैं। हमारे सहृदय छात्र वृंद हमारे सामने भी कुछ बैठे हैं और ऑनलाइन माध्यम से भी हमारे श्रोतृगण जुट रहे हैं और जुटेंगे। तो आपके समक्ष हम कल का प्रसंग स्मरण कराते हुए व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। यह बोधिचर्यावतार नामक जो ग्रंथ है, आचार्य शांतिदेव जी के द्वारा प्रणीत, लगभग 7वीं शताब्दी इसका समय है। आचार्य शांतिदेव बौद्ध दर्शन महायान संप्रदाय के भक्त कवि हैं, परम उच्च श्रेणी के कवि हैं, परम उच्च श्रेणी के भक्त हैं। और इस बोधिचर्यावतार में 10वें परिच्छेद तक उन्होंने जो है मनुष्य को सुधारने का प्रयत्न किया है, स्वयं को सुधारने का प्रयत्न किया है। जो नए लोग हैं उनके लिए मैंने थोड़ा सा ये निवेदन किया। और पारमिताओं का वर्णन चल रहा है। शांति पारमिता से इसका प्रारंभ हुआ था 6ठ परिच्छेद से। 7वां परिच्छेद जो है वीर्य पारमिता, 8वां परिच्छेद ध्यान पारमिता है और 9वां परिच्छेद जो है प्रज्ञा पारमिता है। वहां जाके इसका पर्यवसान होता है। अभी हम लोग ध्यान पारमिता में चल रहे हैं। कल हमने जो श्लोक निवेदन किया था, मृत्पात्र मात्र विभव चौरा संभोग चीवरः निर्भयो विहरिष्यामि कदा कायम गोपयन। कब हमारी ऐसी स्थिति होगी? साधक बोल रहा है, बहुत आगे बढ़ चुका है साधक। प्रथम परिच्छेद से लेके 8म परिच्छेद तक पहुंच गया है। उसकी स्थिति जो है अभी सामान्य स्थिति नहीं है, बहुत ऊंची स्थिति में पहुंचा है। तो ये सोचता है कि मैं कब निर्भय होके विचरण करूंगा और मिट्टी के पात्र मात्र केवल रखूंगा और ऐसे वस्त्र रखूंगा जिसे चोर चुरा नहीं सकता हो, और कदा काय मगोपयन, इस शरीर ढकने की भी चिंता न रहे। इस प्रकार का मैं अवधूत ज्ञानी बन के कब विचरण करूंगा, ऐसा बोधिसत्व सोचते हैं। बोधिसत्व क्या है नए लोगों के लिए? बोधि मने होता है यथार्थ ज्ञान। बौद्ध दर्शन के अनुसार बोधि मने जो सही ज्ञान है, और जो बोधि जिसके पास में है वही बोधिसत्व मने प्राणी है। सत्व मने जीव है, प्राणी है। बोधिसत्व मने
यथार्थ ज्ञान संपन्न प्राणी अर्थात मनुष्य को बोधिसत्व कहा जाता है। जो बोधिसत्व का जो चरित्र है वो अनितर साधारण है, उसकी तुलना में कोई नहीं आता है विश्व में। इतना बड़ा वो हितकारी और परोपकारी होता है, सर्वस्व समर्पित कर देता है वो विश्व की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए। यह बोधिसत्व होता है। तो ये सोचता है कि मैं कब उस स्थिति में पहुंचूंगा कि हमें शरीर ढकने की भी चिंता न करनी पड़े। काय भूमिम निजाम गत्वा कंकालैरपरैः सह स्वकायम तोलयिष्यामि कदा शतन धर्मिणम। क्योंकि इसका पुराना प्रसंग बहुत चला गया, इसलिए नए लोगों को थोड़ा सा सीधे समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो नियमित श्रवण कर रहे हैं उनके लिए ये बात है कि बोधिसत्व सोचते हैं काय भूमिम निजाम गत्वा, मने अपने काय भूमि का मतलब स्मशान भूमि में जाकर के, काशी की दृष्टि से मणिकर्णिका में जाकर के, जहाँ स्मशान भूमि है। कंकालय अपरय सहा, जो वहाँ कंकाल पड़े हुए हैं, नरमुंड पड़े हुए हैं, शरीर पड़ा हुआ है, उन कंकालों से स्वकायम तोलयिष्यामि, तुलयिष्यामि, अपने शरीर की तुलना मैं कब कर सकूंगा। सतन धर्मिणम, मने ये जो विनाश धर्मी जो शरीर है, इस शरीर की तुलना में कब स्मशान भूमि में जाकर के वहाँ के नरमुंडों से और वहाँ के कंकालों से इस शरीर की तुलना मैं कब कर सकूंगा। कब हमारी उतना बुद्धि खुलेगी, सामर्थ्य आएगा कि मैं वैसा कर सकूंगा। अयमेव हि कायो में एवं पूतिर्भविष्यति श्रृगाला अपि यद्गंधान्नोपसर्पेयुरंतिकम। यही हमारा शरीर सड़ जाएगा किसी दिन कहीं। एवं पूतिर भविष्यति, पूति मने पूति गंधस्तु दुर्गंधो, ऐसा षडांध उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा दुर्गंध इस शरीर से निकलेगा कि सियार और कुत्ते भी जो है इसको छुएंगे नहीं, उनको भी थोड़ा सा ताजा ही चाहिए। गिद्ध ही ले सकता है कभी कभी, लेकिन सियार कुत्ते भग जाएंगे उस गंध से। इतना दुर्गंध जो है ये शरीर जो है छोड़ेगा। अस्य कस्यापि कायस्य सहजा अस्थिखंडकाः पृथक पृथक भविष्यन्ति किमुतान्य प्रियोजनः। प्रियजन के बारे में कल काफी वर्णन आया है कि मेरा प्रिय है, अप्रिय है, क्या है, कैसा है। उसी के चक्कर में सारी जिंदगी बर्बाद होती है, जबकि न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, सब स्वार्थवश जो है जुड़े हुए लोग हैं। और प्रिय दुख का कारण होता है। जितने आपके प्रिय बढ़ते जाएंगे उतना कष्ट मिलता जाएगा जो है। जितने कम लोग उतना कम कष्ट, जितने कम हाथ में चूड़ियां उतना आवाज कम, अधिक चूड़ियां रहेंगी खनकेगी। श्रीमद् भागवत में कथा आती है। वैसे 1 से 2 होते ही मतभेद और विवाद शुरू। और ये जो शरीर में सहज अस्थिखंड जो हमारे शरीर में लगे हुए हैं, हड्डियां जुड़ी हुई हैं, सर से पैर तक पता नहीं 360-65 कितने हड्डियां, 206 हड्डियां बताया छात्रा ने, उनसे शरीर बना है। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि 206 हड्डियां अलग अलग हो जाएंगी जो है, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, सब छितर बितर जाएंगे जो है। अब तो लोगों ने जलाना उलाना थोड़ा शुरू किया है, गाड़ देते हैं। पुराने जमाने में तो सब पड़ा रहता था कहीं जो है। अभी भी जो पारसी धर्म वाले हैं वो ले जाके जंगल में फेंक देते हैं, शरीर को जो है जलाते नहीं है। ऊंची एक जगह बना देते हैं कहीं, उसमें ले जाके शरीर को रख देते हैं। गिद्ध उद्ध सारे जीव उसको खा जाते हैं जो है। उपयोग में आ जाए शरीर भी करके, जलाने से तो नष्ट हो गया जो है सो। नहीं तो जिंदे जो है टुकड़ा टुकड़ा करके गंगा जी में डाल देंगे तो थोड़ा मछलियां खाएंगी, ऐसा भी लोग सोचते हैं। तो
अस्य एकैकस्यापि कायस्य सहजा अस्ति खंडकः, जो एक शरीर के सहज जो हड्डी के टुकड़े हैं पृथक पृथक भविष्यन्ति, अलग अलग होंगे वो भी। किमुतान्यः प्रियोजन, तो ये जो दूर के जो प्रिय लोग हैं इनकी क्या बात करनी है। वो प्रिय क्या है, वो प्रिय साथ में रहेगा, वो काम बनाएगा निकल जाएगा, जो है फिर परेशानी देगा। एक उत्पद्यते जंतुर्म्रियते चैक एव हि नान्यस्य तद्व्यथा भाग किम प्रियैर्विघ्न कारकैः। का उत्पन्न जंतु एक ही होता है, जंतु माने जीव मनुष्य, और जाता भी अकेले है। कष्ट होगा उसको, पेट दर्द करेगा, गैस बनेगा, सर दर्द होगा, अकेले उसको झेलना है। किमुतान्य प्रिया प्रिय ही, इन और प्रिय और अप्रियों से क्या लेना लादना है। ये कोई आपको सहयोग नहीं कर सकते, न तो जन्म से रोक सकते हैं, न तो मृत्यु से बचा सकते हैं। इसलिए इनके फेर में जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। ये परमहंसों की बात है। ये जो साधना में लगे हुए, पराकाष्ठा में लगे हुए लोगों का ये चिंतन है, सामान्य जन चिंतन नहीं है, ये ऊंची स्थिति है। तो उनके लिए इन प्रिय और अप्रियों से क्या करना है। अप्रिया न भविष्यन्ति प्रियो में न भविष्यति, अहम च न भविष्यामि सर्वम च न भविष्यति। कुछ नहीं रहेगा, केवल देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। देहश्चितायाम स्वजन लोग जो है स्मशान तक पहुंचेंगे। भार्या गृहद्वारी, भार्या जो है घर के द्वार तक विदाई करने निकलेगी। जना श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। ये वैदिक परंपरा में कहा गया है, उसी से मिलती जुलती बात ही है ये भी। अध्वानम प्रतिपन्नस्य यथा वास परिग्रह तथा भवाध्वगस्यापि जन्मावास परिग्रह। जैसे हम लोग कभी यात्रा में निकलते हैं, दिल्ली बम्बई जाते हैं, तो बीच बीच में कहीं हाल्ट करते हैं, कहीं रुकते हैं। स्टेशन में गाड़ी रुकती है, कुछ नाश्ता पानी होता है, फिर गाड़ी चलती है। हम लोग भी कहीं रुकते हैं, फिर आगे जाते हैं। तो वहाँ ज्यादा माया मोह नहीं करते, हम लोग मान के चलते हैं कि बस वहां से आए हैं, यहाँ एक दिन ठहरना है, आराम से भोजन पानी किए, नमस्कार किए, चल दिए। बहुत ज्यादा माया मोह वहां नहीं लगाते, क्योंकि मालूम है कि हम जो है बीच में अभी गेस्ट बन के आए हैं, रास्ते में रुके। ये तो ठीक है, दिमाग लगाते वहां तो। लेकिन ये दिमाग से सोचना है कि भवाध्वगस्यापि जन्मावास परिग्रह। इस संसार रूपी यात्रा में जो हम निकले हैं ना, तो ये जो हमारा जन्म है वो भी एक प्रकार का विश्राम ही है। जैसे वो अतिथि ठहरता है, उसी प्रकार हम इस जन्म में यहाँ पर कुछ समय के लिए आए हुए हैं। तो अतिथि जो है बहुत ज्यादा प्रपंच नहीं करता है, केवल भोजन पानी, बाथरूम, लेट्रिन, स्नान, ध्यान इतने से मतलब रखता है। उसको राग द्वेष घर में क्या होता है उससे कोई मतलब उसका तेरा मेरा नहीं होता। लेकिन अपने घर में क्या होता है, कुछ गिरेगा, कुछ होगा, कोई दीवार में चोट लगेगी तो लगेगा एकदम दिल पर चोट लग गया, क्योंकि दिमाग में घुसा है कि ये मेरा घर है, ये मेरी टीवी है। लेकिन वो अतिथि के घर में उसको कोई ज्यादा समस्या नहीं। उसी प्रकार अपने को समझो जैसे हम कहीं अतिथि बन के ठहरे हैं इस जन्मावास परिग्रह, इस संसार रूपी यात्रा में, अनंत यात्रा में, इस यात्रा में हम इसमें ठहरे हैं। चतुर्भे पुरुषैर्यावत् न निर्हार्यते जनः ततः आशोच्यमानो लोकेन तावदेव वनम व्रजेत। क्या बात है। जब तक चार लोग मिल करके तुमको ठिकाना न लगाएं, सीधा सीधा बोला है,
जब तक लो राम नाम सत्य है न कर पाए, रोना गाना न कर पाए, तब तक जो है खिसक जाओ, तब तक घर छोड़ के खिसक जाओ, पहले ये बवाल में पड़ने ही न पड़े, जो है चले जाओ, कहाँ मरा क्या हुआ किसी को पता ही न चले। देखिए सीधा सीधा बोला, आशोच्य मानो लोके न तावदेव वनम ब्रजे, क्योंकि प्राचीन समय का है, सुंदर वन, जाके समाधि लगाओ, तपस्या करो, चिंतन मनन करो, समय आएगा उधर चले जाओ, कोई टेंशन है नहीं, न किसी को टेंशन, न कुछ, न चार लोगों को परेशानी। पहुंचाने में तो समस्या ठिकाना लगा देंगे, ले जा करके रोएंगे गाएंगे सब करेंगे, इसका चांस से नहीं देना है। बहुत ऊंची स्थिति में आप लोग बैठे हैं ना आज, जो है सो कि 8वां पहुंचा है 1 से पढ़ते पढ़ते। तो जो पहले सुने होंगे तो उनको तो कुछ पता चल रहा है, तो जो नहीं सुना है तो उसको एक बार झटका लगेगा कि क्या है ये। असंस्तवा विरोधाभ्याम एक एव शरीरकः, पूर्वमेव मृतो लोके म्रियमाणो न सोचते। जब हम स्तुति और विरोध की चिंता छोड़ देते, स्तुति जय हो प्रशंसा और विरोध, जब इन दोनों से हम ऊपर उठ जाते हैं तो समझ लीजिए एक प्रकार से हम मर ही गए पहले ही, मरने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जिंदा होने का लक्षण ही वही है कि स्तुति में प्रसन्न हो, निंदा में नाराज हो जाए, लाभ में प्रसन्न हो जाए, हानि में रोने लगे, यही जीवित होने का लक्षण है। जो ज्ञानी बन के जब इन दोनों से आप ऊपर उठेंगे, कोई गाली दे तो सोचिएगा कि उसने गाली दिया, इसने प्रशंसा भी तो किया है। सब गाली ये तो नहीं देते हैं, कोई कहते हैं कि बड़ा अच्छा लड़का है, विजय पाड़े मिला है तो हम भी तो मिले हैं, इसको तो प्रसन्न रहना चाहिए कि कम से कम इधर ये भी तो गुरु जी हैं, तो वो भी तो है, केवल वही नहीं ना है, बुरा है एक ठे तो उसमें जो है अच्छा भी तो है। चला गया अब जो है तो अब वो भी है ये भी है, इसीलिए जैसा है प्लस माइनस करिए, क्या करना है प्लस माइनस। तो हमको तो प्लस माइनस करेंगे तो प्रशंसा ही अधिक मिलेगी, गाली तो माइनस हो जाएगा, जो है 5 गाली मिलेगी 50 प्रशंसा, मस्त रहो, क्या चिंता करना है जो है। क्योंकि प्रशंसा भी झूठी है, गाली भी झूठी है, लेकिन हम अपने दिमाग में चढ़ा करके हम जो है टेंशन आते हैं कि हमको ऐसा बोल दिया, हमको ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो जो निंदा स्तुति से ऊपर उठ गया वो समझ लीजिए एक प्रकार से मर गया। तो पूर्वमेव मृतो लोके म्रियमाणो न, अब दूसरे बार मरने में उसको कोई चिंता नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती, माया मोह जुड़ा नहीं है, प्रशंसा जुड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। वो कहा आया है जाना है, एकदम मस्ती से चला जाएगा, जो है मान जाएगा, डरे नहीं लगेगा उसको। जो मृत्यु से डर जिस दिन लगना छोड़ देगा तो समझ लो कि तत्व आना अब शुरू हुआ है। क्या तत्व आना अब शुरू किया, जब मृत्यु डर लगना छोड़ दे, यही तत्व का लक्षण है। न चांतिक चरा के चित शोचंत कुर्वते व्यथाम, बुद्धास्मि मृत्युम चास्य विक्षिपन्ति न केचन। अब जो इस प्रकार से जो है वैराग्य युक्त होकर के छोड़ छाड़ के चल दिया, न तो अगल बगल रोने गाने वाले लोग रहेंगे, न तो कोई डिस्टर्ब करेंगे। यदि भगवान का ध्यान करना है उसमें भी विघ्न बाधा नहीं होगी, शांति हो जाएगी ना। फिर तो जैसा हम चाहेंगे वैसा अध्ययन चिंतन मनन भक्ति प्रपत्ति ज्ञान वैराग्य जो भी कर सकते हैं हम, जो अकेले में तो बहुत कुछ उन्नति कर सकते हैं, दूसरा मिला तो डिस्टर्बेंस शुरू कर देगा वो तो जो है सो। इसलिए जितना ज्ञान होता है व्यक्ति को उतना वो भीड़ भाड़ से अकेले की तरफ मुड़ना शुरू करता है। भीड़ भाड़ में बवाल ज्यादा है क्योंकि दुनियादारी है वहां पर, जो है क्या है वो अवाल बवाल की बात होगी, गृहस्थ में दिन भर डिस्टर्ब हो जाएगा दिमाग तुम्हारा, जिंदगी बर्बाद। अकेले रहोगे, अकेला जो करना है
वहां सोचेगा, करेगा जो है सो। ये शिक्षा इन्होंने दिया। ये बात सत्य भी है, ये बात सत्य भी। जितने भीड़ होगी उतना अनर्थ होगा। तो इसीलिए जो है वो भीड़ जो है किसी अच्छे का कारण नहीं बन सकती। तस्मात् एकाकिता रम्या, रिजल्ट निकला, निष्कर्ष निकाल दिया। एकाकिता रम्या, अकेलापन सबसे सुंदर है। निरायासा शिवोदया, सत्यम शिवम सुंदरम का उदय उसमें होता है। जब अकेले मन लगने लगे तब सोचो कि अब तत्व आना शुरू हुआ। जब अकेले में मुस्कुराना शुरू हुआ तो समझ लो कि तत्व आना शुरू हुआ। दूसरे को देख के मुस्कुराया हुआ तो डुप्लीकेट होता है। क्या होता है? डुप्लीकेट होता है। आइए आइए, बड़ा बढ़िया से मुस्कुरा रहा है, और गया तो कहा गया, आ गया जो है चाय पीने सुबह सुबह। क्या सुबह सुबह चाय पीने आ गया, बाहर गरिया देंगे। तो इसीलिए जो है जब अकेले में आनंद आने लगे तो समझ लीजिए कि अब तत्व का प्रारंभ होना शुरू हुआ। सर्व विक्षेप समनी से वितव्या सदा मया। सर्व विक्षेप समनी, सारे विक्षेपों का समन हो जाता है उसमें। जो है अनेक प्रकार के विक्षेप होता है, कोई कुछ बोल देगा, कोई व्यंग मार देगा, कहीं कुछ मुंह है, अब उसमें फिर टेंशन होगा। बस ऐसा कहा, क्यों कहा, अब उसका समाधान करो। कितना समाधान करोगे? यहाँ 130 अरब तो पूरा भारत में है, एक एक आदमी टेंशन देने के लिए तैयार है, कितने का समाधान करेंगे? तो इसीलिए हमको अपना कंट्रोल पहले बुलेट प्रूफ कर लेना है। अपना मस्तिष्क बुलेट प्रूफ कर लेंगे, कोई कुछ बोलता रहे कुछ असर करने वाला नहीं है। सर्व चिंतान्य निर्मुक्त, सभी प्रकार की अन्य चिंताओं से मुक्त। हमारा नाम कैसे आ गया? उनका दूसरा है वो। स्वचित्त एकाग्र मानस, स्वचित्त एकाग्र मानस, अपना चिंतन, अपने चिंत में एकाग्र मानसम यस्य सह एकाग्र मानस, अपने दूसरे की चिंता से मुक्त। पहले अपने में दिमाग लगाना है। और समाधानाय चित्तस्य प्रयतिषेदमाय च, चित्तस्य समाधानाय, चित्त के समाधान के लिए, और दम माने निग्रह के लिए, सम दम तितिक्षा उपरति समाधान श्रद्धाख्या, इनके लिए हम जो है प्रयतिष्ये, प्रयत्न करूंगा, ऐसा बोधिसत्व सोच रहे हैं। कामा हिनर्थ जनका इह लोके परत्र च, इह लोके माने अस्मिन् संसारे, परत्र च परलोक में भी, कामाहा माने जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ही इति निश्चयेन अनर्थ जनका, अनर्थ के जनक हैं। चाहे स्वर्ग की कामना करो, चाहे यहाँ की कामना करो कि अब स्वर्ग में ये मिलेगा वो मिलेगा करके जो है चक्कर में पड़ो, यहाँ जो है वो भी अनर्थ का जनक होगा। क्षीणे पुण्य मरते लोकम विसंति, फिर आ जाओ, फिर परेशानी में पड़ो। तो चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, कामना जो है अनर्थ को उत्पन्न करने वाली होती है। यह बंध बदोच्छेदर नरकादो परत्र च, अब यह बंधन में पड़ना पड़ सकता है, मृत्युदंड भी हो सकता है, बहुत ज्यादा गड़बड़ाओगे तो उच्छेद हो सकता है, अंग काटा जा सकता है, परलोक में जो है नरक में जाना पड़ सकता है। इसीलिए कामनाएं जो है चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, वो अनर्थ के जनक ही होते हैं। कामनाओं से कभी सुख होने वाला नहीं है। यदर्थम यमदूतीनां कृतांजलिरनेकधा न च पापमकीर्तिर्वा, यदर्थम दूतीनां कृतांजलिरनेकधा न च पापमकीर्तिर्वा, यदर्थम गणिता पुरा। जय श्री राम। अब जो कामी व्यक्ति है, कामना वाला है, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक सारे मनुष्यों का ये चिंतन है, सभी प्रकार के वासना से युक्त मनुष्य उसमें आ रहे हैं। तो क्या करते हैं, जो दूती बनाते हैं, प्रेमिका के पास भेजना है,
काव्य प्रकाश पढ़ा है ना, बापिम स्नाति मितो गता सिनुचिरम तस्या धमस्यांतिकम, सुना है। अब द्वितीय है, जाओ वहां जाके फिटफाट करो, उधर से द्वितीय आएगी, इधर से द्वितीय जाएगी, कहीं जाके द्वितीय काम गड़बड़ा दी। अब द्वितीय को प्रणाम करो, उसको मनाओ, कृतांजलि करो, हाथ जोड़ो, गिफ्ट दो, अनेक प्रकार से जो है सो काम की प्राप्ति के लिए मेहनत करो। न च पापम अकीर्तिर्वा, इससे पाप होगा, ये गलत कार्य है, इससे हमारी अकीर्ति फैलेगी, दुर्नाम होगा समाज में, इसका चिंतन कभी दिमाग में आया नहीं। ऐसा चिंतन यदि व्यक्ति करता तो गलत कार्य क्यों करता, कि मैं जो कार्य कर रहा हूं उससे पाप होगा, दोष होगा, हमारी आत्मा गिरेगी और अकीर्ति होगी, मैं पकड़ा जाऊंगा, मृत्युदंड होगा, जेल जाना पड़ेगा। यदि ऐसी सोच रखता तो व्यक्ति पाप करता नहीं करता, वो सारा भुला करके पाप में प्रवृत्त होता है। तदर्थम गणिता पुरा न प्रक्षिप्तश्च भयप्यात्मा। अब वो जो काम की सिद्धि के लिए भयानक स्थिति में भी अपने को कभी कभी डाला गया, लोग दीवार फांद के कूदे, क्या किए, तुलसीदास जी कहते हैं सरपे में चढ़ गए, कहा जाता है, रस्सी समझ के चढ़ गए उसी में। कोई एक ठे कहीं सुनते थे कि कोई मंत्री था, कोई दीवाले फांद के मंत्री कूद गया था, दीवाल फांद मंत्री उसका नाम रख दिए थे लोग। तो अनेक प्रकार के अपने को भय में डाल करके भी रिस्क लेके काम करते, रिस्क लेके अनर्थ में लगी है दुनिया। द्रविड़म च व्ययीकृतम, पैसा लाखों करोड़ों पैसा खर्च कर रहे हैं। बम्बैया में एक ठे कांड हुआ ना, जो सुसाइड करके मर गया, तो एक ठे जो थी बाद में जो भगी होगी तो उसको सारा पैसा टान दी उससे, जो है जो बिहार का मरा, हाँ, तो एक ठे जो कितना पैसा खा गई। द्रविड़म च व्ययीकृतम, तो लंबा पैसा भी जा रहा है, अपने को भी डेंजर में भी डाला जा रहा है। और यान्ये वच परिस्व स्वज्य बभुवोत्तम निर्मृति। अब जिनको जो है, जिनको पकड़ के, जिनका आलिंगन करके जो है बड़ा जो है हम परमानंद की अनुभूति करते रहे। ताने वास्थीनि नान्यानि, अब जाके देख मणिकर्णिका में वही हड्डी पड़ी है, जिनका आलिंगन करके तुम परमानंद मनाए, वो हड्डी जो है मणिकर्णिका में जलाते जलाते जल्दीबाजी में लोग छोड़ के चले गए। कहीं कहीं ऐसे करते, कोई लावारिस मरता है ना तो ठीक से जलाते भी नहीं है लोग, फूंक फांक दिए, आग लगा दिए, छोड़ के चल दिए। जो है कुछ जला कुछ नहीं जला, नोच नाच इधर है, जो है हड्डी पड़ी है। तानेव अस्थिनी, देखो नान्यानी स्वाधीनानी अममानि च, तो कहते हैं समझाते हैं बोधिसत्व, जाके देख वही हड्डी है। अब नान्यानी दूसरी हड्डियां नहीं है वो, और अममानी, अब वो हड्डी मेरी मेरी बोलने वाला कोई आदमी नहीं है। जिंदे में तो सब लड़ जाते हैं लोग, जो है सो द्वंद्व भी होता है, स्वयंवर होता है तो पूरा जो है भिड़ंत होगा उसमें, जो है सो। लेकिन अब उसको हड्डी को मेरा बोलने वाला कोई नहीं है, एकदम फ्री में पड़ा हुआ है, जाके देख बोधिसत्व दिखा रहे हैं वही हड्डी है। प्रकामम संपरिष्यस्य स्वज्य किम न गच्छसि निर्मृतिम, जितना मन हो उतना जाके उसको आलिंगन करो और तृप्त हो जाओ। जिन हड्डियों के लिए पूरा दौड़े थे मुंबई में, वो हड्डी यहाँ आ गई है, वही पड़ी है, उसको जो है ठीक से आलिंगन करो और बड़ा तृप्त हो जाओ। जो है क्यों ऐसा नहीं करते हो, जो है
उन्नम्यमानम यत्नात् यत् नियमानम अधोरिया। तुम जिस सुंदरी का मुंह ऐसे उठाते थे तो लज्जा से सर झुकता था, ऊपर से जो है पर्दा भी पड़ा हुआ है, घूंघट है, पूरा दृष्टम अदृष्टम वा, कभी मुख देख पाया कभी नहीं देख पाया। बिहार में इतना घूंघट होता है कि एक अपना शिष्य था, वो बोला कि शादी के 3 साल तक पत्नी का मुंह नहीं देखे थे। एक ठे लड़का भी हो गया उसी में, बबुआ का था, मेरा शिष्य था, बोला है। अब वो झूठ बोला है तो वो जाने, लेकिन उसने बोला कि 3 साल के बाद बच्चा बीमार हो गया तो हॉस्पिटल जाते समय उसको ले जाना पड़ा, कोई दूसरा नहीं था, तो रास्ते में पत्नी का मुंह देखे। तो ये स्थिति है। तो दृष्टम अदृष्टम बा, कभी मुंह देख पाते हो कभी नहीं देख पाते हो। थोड़ा उठाया, पर्दे से ढका, जाली गया मने पर्दा लगा हुआ है जो है सो। राजे महाराजे से लेकर नीचे तक सोचिए, ये राजपुत्र भी हैं, कोई साधारण नहीं है। ये जो शांति देव जी जो बहुत ऊंचे खान, जाली गया वृतम है, इतना मेहनत करके जो है प्राप्त किए हो। तन मुखम त्वत्परिक्लेश मसमधिराधुना गृद्धर व्यक्ति कृतम पश्य किमिदानीम पलायस्य। अब तुम इतने परेशान थे, तुम्हारी परेशानी को देख के गिद्धों को लगा कि इस मुख के चलते ये इतना परेशान है, अब इस मुख को नोच नाच के अलग कर देते हैं। मर के पड़ा हुआ है बॉडी, उसको गिद्ध नोच रहे हैं चारों ओर से, तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि ठीक ठाक रहेगा तो तुम तो चक्करे में पड़ जाओगे। हाँ, तो तुम्हारे ऊपर कृपा करके गिद्ध लोग जो है इसको नोच दे रहे हैं, देख लो वहां जा करके। गिद्धे व्यक्ति कृतम पक्ष, गिद्धों के द्वारा जो है एक एक उसका चिथड़ा निकालता हुआ देखो। किम इदानिम पलाय से, तो वैसे दिखाया तो लगा भागने। हमने कहा काहे भाग रहा है, आओ जी कहो। किम इदानिम पलाय से, अब तुम भाग क्यों रहे हो, अब ठीक से देख इसको, क्या करो अभी अपना कमाल देख वहां पर जो है सो, भगो मत। अब वो उतना देखेगा तो लगेगा भागने, अरे बाप रे क्या है, इसको कैसे देखेंगे, वो यहां क्यों भाग रहे हो, भगो मत। पर चक्षुर निपातेभ्योप्यासित यत् परिरक्षितम तदद्य भक्षितम यावत किमिर्ष्यालो न रक्षसी। पहले जो है ना, इसको कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे ताक देता था तो तुम खवा जाते थे, जो है सो नाराज हो जाते थे, अरे ताक रहा है मेरी वस्तु को, क्या समझे। दूसरे की दृष्टिपात का भी तुम सहन नहीं करते थे पहले। और आज की स्थिति है, अब आज तो गिद्ध खा रहे हैं, अब तुमको जो है ईर्ष्या नहीं होती है देख करके कि मिर्ष्यालो न कुप्य न रक्षसी, क्या रक्षा करने का मन नहीं करता है, दौड़ के जाके थोड़ा गिद्धों से बचाओ उसको। ये ईर्ष्यालो, ईर्ष्या करने वाले, पुराना और आज का याद करो कहाँ पहुंचाए हैं बोधिसत्व, ध्यान दीजिएगा। साधना है, बहुत ऊंची स्थिति है। मांसोच्छ्राय मिमम दृष्ट्वा गृद्धैरन्यश्च भक्षितम। अब थोड़ा ध्यान से, ये मांस का लोथड़ा, मांसोच्छ्राय मने एक मांस पिंड, इसको जो है गृद्धै अन्यश्च भक्षितम, गिद्ध और अन्य जानवों के द्वारा खाया हुआ देख करके। क्योंकि आज ये जो 20वीं शताब्दी में आकर के थोड़ा सा व्यवस्थित स्मशान घाट इधर उधर सब सिस्टमेटिक बना है, पुराने जमाने में जो है सो ऐसे ही गिद्ध लोग खाते रहते थे, ऐसा भी मिलता था, जलाना, गाड़ देना और जंगल में फेंक देना, ये 3 था। क्योंकि कृमि बिट भस्म संज्ञकम, ऐसा इसकी संज्ञा है शरीर की। कृमि बिट भस्म संज्ञकम भागवत में लिखा है। या तो ये कृमि हो जाएगा, माने गाड़ देंगे तो कीड़ा मकोड़ा में परिवर्तित हो जाएगा। बिट माने जंगल में फेंक देंगे, सियार वार गिद्ध खा जाएंगे तो बिट हो जाएगा दीर्घ संज्ञा। और भस्म माने जला देंगे
तो भस्म हो जाएगा। 3 तरीके इसके थे, तो वो वाला तरीका जो है उस समय ज्यादा चलता था जो है। तो वही कहते हैं कि ये जो मांस पिंड है, इसको जो है गिद्ध के द्वारा खाया हुआ देख करके आहार पूज्यते ये शाम, तो क्या है, तुम इसका इतना इसकी सेवा कर रहे हो, ये दूसरे का भोजन बना रहे हो कायदे से। दूसरे का जो आहार है, खाना है, जैसे बकरी को कोई पालता है तो किसके लिए करता है, बेच देगा वही ना है, आहार है। मुर्गा पालन करना है, दूसरे का आहार है। तो ये शरीर भी हम जो है इन गिद्धों के लिए, इन कुत्तों के लिए, सियारों के लिए आहार है। इसी का हम सम्मान करते हैं, इसी को माला पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं, अनेक प्रकार के गहना पहना के एकदम सुंदर बना के रखते हैं। असली में ये क्या है, जानवरों का आहार है। जानवरों का जंगल में चले जाओगे तो अभी पकड़ लेगा चीता जो है, देखेगा खट से, पूछेगा थोड़े कि विद्वान है कि क्या है, सब चला जाएगा अंदर। पूरी सुरक्षा लेके जानी पड़ेगी। निश्चलादपिते त्रासः कंकाला देवमीक्षितात्। अब उधर के हमारे बहुत से विद्वान श्रोता भी हैं। निश्चलादपिते त्रासा, अब कोई मरा हुआ शरीर पड़ा है, कोई कंकाल पड़ा हुआ है, उसमें प्राण है नहीं है, वो गया, लेकिन वो कंकाल किसी को दिखा दीजिए तो हवा गायब, होश गायब, फिर रात भर नींद लगेगी नहीं। डर लगता है कि नहीं? कोई एक ठीक कंकाल ले जाके तुम्हारे दरवाजे में कोई रख दे, जबकि वो कंकाल में कुछ है भी नहीं, केवल मरा हुआ बॉडी है, लेकिन जब पता चलेगा एकदम मनुष्य बॉडी है, मरा हुआ, डर के मारे होश गायब, होश। यही कहा कंकालादपिते त्रासः, निश्चलादपि, वो चलने फिरने वाला नहीं है, उससे तुमको घबराहट हो जाती है। कंकाला देवमीक्षितात् बैताला नेव केनापि चाल्यमानात् भयम न किम। तो ये जो बेताल चल रहा है, जिंदा सांस फूंका हुआ है, इससे क्यों नहीं डरते हो? ये तो जिंदा बेताल है। क्या है? जिंदा बेताल है। बेताल की कथा सुने हैं ना? हाँ। तो ये चाल्यमानात्, इतने बेताल घूम रहे हैं दुनिया में, इनसे तुमको डर नहीं लगता है? और मरे हुए से डरते हो? असली तो डरना चाहिए तुमको इन बेतालों से। तुम खुद बेताल हो, भयानक, तुमको आश्चर्य नहीं होता है कैसे चलते फिरते हो? कहाँ पहुंचा है चिंतन? बेताला नेव, बेताले नेव केनापि चाल्यमानात् भयम न किम, उससे क्यों भय नहीं हो रहा है? एकस्मात् असनात् एसाम लाला मेध्यम च जायते। बहुत गंभीर प्रसंग में आप लोग पहुंचे हैं ना आज। एक ही भोजन है, एक ही भोजन से दीर्घ शंका वाला पदार्थ भी बनता है, मुख का पदार्थ भी बनता है। मुख में जो रसायन बनता है, रस है मुख में, वो भी उसी से बना है, नीचे वाला भी। लेकिन तुम कामी व्यक्ति को जो है मुंह वाला तो बड़ा अच्छा लगता है। क्या होता है? मुख वाला। और दीर्घ शंका से क्यों तुमको इतना चिढ़ है? वो तो शरीर से निकला है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कहाँ पहुंचाया कि दीर्घ शंका को क्यों छोड़ते हो? वो को लगाओ मुंह। एक अस्मात् देव, यहाँ देखिए श्लोक देख लीजिए, संस्कृत में है। एक अस्मात् एव असनात्, एक अस्मात् एव असनात्, एक ही भोजन से, लाला मेध्यम च जायते, मुख में लाला होती है। मेध्यम मने अपवित्र वस्तु है। तत्र अमेध्यम अनिष्टम ते लालापानम कथम बरम कथम प्रियम। लालापान तुमको इतना प्रिय है, इसी में फंसे हो पूरा का पूरा। तूल गर्भर मृदुस्पर्शई रमनते नोपधान कई। अब एक दो ठे करके खत्म कर देंगे, ज्यादा परेशान लग रही है। तूल गर्भर मृदुस्पर्शई रमनते नोपधान कई। बढ़िया रुई का दिव्य बिस्तरा लगा दो,
बढ़िया सुंदर तकिया लगा दो, दिव्य सुंदर। उपधान मने तकिया, मृदु स्पर्श वाला, उसमें तुमको नींद आएगी नहीं, तुमको नींद आएगी नहीं। क्यों? दुर्गंधम न स्रवंती थी, क्योंकि उसमें कोई दुर्गंध उत्पन्न करने का पदार्थ है नहीं। तुमको तो दुर्गंध वाला चाहिए, बैठे दुर्गंध खोज के लाओगे तब तुमको आनंद आएगा। कामिनो अमेध्य में मोहिता, ये कामी लोग जो हैं दुर्गंधी प्रिय हैं, ये पवित्र जो बिस्तरा है उसमें उनको नींद नहीं आएगी जब तक उसमें दुर्गंधी वाला पदार्थ जो है उसको रखेंगे नहीं। क्या समझे? ताम झाम करके शादी उदी करके लाते हैं जो है दुर्गंधी पदार्थ। एक अस्मात एव असन तूल गर्भर मृदु स्पर्शई रमन्ते नोपधान कई दुर्गंधम न स्रवंती थी कामिनो मेध्य मोहिता। अमेध्य मोहिता, दुर्गंध में वो मोहित हैं। यत्र छन्ने प्यम राग तदच्छन्नम किम प्रियम न चेत प्रयोजनम तेन कस्मात् छन्नम विमृद्यते। जब इतना ढका हुआ है, पर्दा लगी हुई है, घूंघट है, सब है, ढके हुए में तुम्हारा जो है सो इतना राग है, और जो पड़ा हुआ है मणिकर्णिका में खुला खुला वो तुम्हारा अप्रिय क्यों है? ढकने पर तो तुम जो है उसके पीछे पड़ जा रहे हो, और खुला खुला रख दिए, लेटा दिए, वो तुमको बड़ा अप्रिय लग रहा है। क्या मामला है? सब तुमको एकदम ढका हुआ ही चाहिए क्या? खुला करके रख दिए तो नहीं चाहिए। ये देखा, यत्र छन्ने पेयम रागस्तत् अच्छन्नम किम प्रियम न चेत प्रयोजनम तेन कस्मात् छन्नम विमृद्यते। यदि तुम कहोगे कि उससे कोई प्रयोजन नहीं है, तो उसी प्रकार तुम जो है जो ढके हुए के चक्कर में इतना क्यों पड़ते हो? कहाँ तुम्हारा दिमाग है? मनुष्य हो के क्या कर रहे हो? मनुष्य हो के क्या कर रहे हो? यदि ते न सुको न शुचौ राग कस्मात् आलिंग से परम मांस कर्दम संलिप्तम स्नायुबद्धास्ति पंजरम। यदि ते अशुचि पदार्थ में तुम्हारा राग नहीं है, ठीक है, कहते हो हमको राग नहीं है जी अपवित्र वस्तु में, तो फिर ये दूसरे के आलिंगन के चक्कर में क्यों पड़ते हो? जिसमें मांस है, उसका जो है कर्दम मने कीचड़ है पूरा, उससे युक्त जो है स्नायुबद्ध अस्थि पंजर जो हड्डी का एक ठे है, उसको उसका आलिंगन करने से तुमको क्या मिलता है? अशुचि में राग नहीं है। तो यदि आप लोग भागवत उगवत सुने होंगे, अब इसके बाद भागवत हमको करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत से मित्रों का निवेदन है, तो जब बुद्धिचर्या समाप्त होगी तो श्रीमद् भागवत चलेगा धीरे धीरे, जितना हो सकता है एक एक अध्याय। श्रीमद् भागवत में शरीर का वर्णन आया है एकदम सटीक इसी से। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्माबनद्धम दुर्गंधम पात्र मूत्र पुरीशयो। शरीर जरा शोक विपाकार्तम रोग मंदिर मातुरम दुर्धरम दुष्पुरम दुष्टम सदोषम क्षण भंगुरम, ऐसा शरीर है। बोला एकदम सटीक बात यहाँ बोधिचर्या अवतार में आई है। इसलिए हमने कल बताया था कि जो तात्विक दृष्टि से जब ऊपर जब व्यक्ति उड़ जाता है, जब तत्व का चिंतन जब ऊपरी तल पर चला जाता है, तो वहाँ कोई धर्म भेद नहीं रहता। फिर जो है हिंदू बौद्ध नहीं रहता है, वो ऊंची स्थिति में सब एक हो जाते हैं। उस धरातल पर जो है ये बोधिचर्या अवतार है, जहाँ श्रीमद् भगवद गीता स्थित प्रज्ञ की बात करती है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयौ न प्ररिष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि असमूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। उस स्थिति की बात ये करता है। वहां कोई भेदभाव निचले स्तर पर होता है। कस्मात् आलिंग से परम मांस कर्दम संलिप्तम स्नायुबद्धास्ति पंजरम।
तो एकदम सटीक वो भागवत के श्लोक से ये श्लोक जो है टेली कर रहा है। स्वमेव बहुमेध्यम तेनैव धृतिमाचर। क्या बात है, कहा तुम्हारे पास गंदगी पर्याप्त है भैया, काहे तुम दूसरे की गंदगी के चक्कर में पड़ रहा है। तुम्हारे शरीर में गंदगी काफी है, 2-3 किलो तो लेके चल रहे हो पेट में। एक दिन स्नान न करो तो पता चले फिर जो है सो, एक दिन ब्रश न करो तो, जो पुराने जमाने में ब्रश नहीं करते थे, एक थे हमारे गुरुजी थे पहले, जो लंबे लंबे दांत थे तो ब्रश ही नहीं होता था उनका, तो दूर बैठते थे तो वहां भी बैठना समस्या हो जाती थी। अब गुरुजी हैं, क्या करोगे, पढ़ना तो है ही, लेकिन पूरा कमरा जो है गमक जाता था उसी से जो है सो। सारे दुर्गंधों से बढ़कर होता है मुख दुर्गंधी जो है सो। तो दुर्गंधी तो तुम्हारे पास पर्याप्त है भैया। तेनैव धृतिमाचर, उसी से संतोष कर लो, अपने दुर्गंधी बहुत मिली है तुमको। अमेद्य भस्राम अपराम, ये जो गंदगी को उत्पन्न करने की जो थैली है, शरीर का नाम है गंदगी उत्पन्न करने की जो थैली है, गूथ घस्मरा, ये ऐसा स्पेशल शब्द आया है यहाँ पर, ये और शास्त्रों में नहीं मिला हमको। गूथ घस्मरा मने मलभोजिन, हे गंदगी खाने वाले कीड़े, विस्मरा, उस दूसरे के गंदगी को भूल जाओ, तुम्हारे पास गंदगी पर्याप्त है तुम्हारे शरीर में स्वयं, ये दूसरे जगह से गंदगी बटोरना छोड़ो। गूथ घस्मरा मने मलभोजिन, गंदगी खाने वाले, अमेद्य भस्राम अपराम मने पूरी सब प्रसविनीम, अन्य दूसरे के शरीर को छोड़ दो, उसके चक्कर में मत पड़ो, तुम अपना खाओ जो जो खाना है जो है। बस अब 3 बचे हैं। मांस प्रियो मस्येति स्प्रष्टुम द्रष्टुम स्प्रष्टुम च वांछसि अचेतनम स्वभावेन मांसम तुम कथमिष्यसि। यदि तुम कहोगे कि मैं मांस प्रिय हूं, मुझे मांस जो है प्रिय है, और इसमें मांस है इसीलिए इसका आलिंगन करना है, इसको पकड़ना है, क्योंकि मांस से हमको प्यार है। तो बोधिसत्व कहते हैं ये मांस तो तुम्हारा अचेतन है, ये मांस में तो चेतना है नहीं, ये अचेतन मांस की तुम जो है सो क्यों कामना कर रहे हो, अचेतन मांस की क्यों कामना कर रहे हो। यदि शशि न तच्चित्तम द्रष्टुम स्प्रष्टुम च शक्यते, कहते हैं कि मैं चित्त से मन से प्यार करता हूं, तो कभी चित्त को देखे हो, चित्त का दर्शन हुआ है तुझे, कभी कभी चित्त का स्पर्श हुआ है न। यच्च शक्यम न तद्वेति किम तदा लिंग से मुदा, जब जिसको देखा ही नहीं, जिसको पकड़ ही नहीं सकते, और जिसको पकड़ रहे हो उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो व्यर्थ में जो है उसको क्यों पकड़ रहे हो भैया। वाह। न मेध्यमयमन्यस्य कायम व्यत्सित्यनद्भुतम, दूसरे के अमेध्यमय मने गंदगी से परिपूर्ण दूसरे के शरीर के संबंध में तुम्हारा ज्ञान नहीं है, तुम नहीं जानते हो, तो ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। इति अनद्भुतम, ये बहुत अद्भुत बात नहीं है। त्वामेव स्वामेव स्वामेध्य मयमेव तुम नावैसीति ति विस्मयः, लेकिन तुम अपने शरीर को भी नहीं जानते, गंदगी से भरा हुआ है। अपना शरीर तो कम से कम तुमको मालूम होना चाहिए कि गंदगी से भरा हुआ है। दूसरे का तो ठीक है, तुम जानते नहीं हो, तो निश्चित हो गया, प्रमाणित हो गया, लेकिन स्वयं का तो तुझे जानना चाहिए, लेकिन ये भी बोध तुमको नहीं है। सुबह जो है सो 10 मिनट लेट हो जाए, कहीं बाथरूम न मिले तो तुम्हारी हालत देखने लायक हो जाएगी। ये न है दुनिया कि प्रेशर आ जाए, उसके बाद तुमको बाथरूम न मिले तो तुरंत कमरे का कोना बिगड़ेगा कि नहीं।
लघु दीर्घ सब हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है, प्रकृति है। तुरंत बाथरूम जाओगे, फिटफाट होकर आकर बड़ा सभ्य बन जाते हो, जो है तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है उसको रोकने का। हाँ, थोड़ी सी क्षुधा लगेगी जो है सो टाइम से नहीं डालोगे तो सारा टाइम फिश तुम्हारा जो है सारा का सारा गड़बड़ा जाएगा। तो तुमको अपने शरीर की कमी का भी ज्ञान नहीं है, तुम स्वयं को कुछ नहीं समझते हो स्वयं के बारे में, ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। दूसरे के बारे में नहीं जानते हो, ये बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। इसी के साथ में आदरणीय श्रोतृवृंद जितने हैं, अब आज मैं थोड़ा सा ये जो लोकल श्रोताओं के आकर्षण में पड़ गया, क्योंकि यहाँ सामने सामने लगभग 10, 7, 8 की संख्या में बैठे हैं, लेकिन आप सभी जो देश विदेश के, जिसमें भारतवर्ष के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, नेपाल, भूटान, इंग्लैंड आदि आदि देशों के हजारों लोग इसका श्रवण कर रहे हैं, और आप सभी के उत्साह से ही यह कार्य अविच्छिन्न रूप से चल रहा है। अभी अभी यूके से उपाध्याय जी का फोन आया था, वो बहुत प्रभावित थे कल की चर्चा से, और यह जो बोधिसत्वचर्या का जो चिंतन है, ये 100% ये लाभ पहुंचाने वाला चिंतन है, ये आध्यात्मिक चिंतन है, ये भारतीय संस्कृति की चिंतन की पराकाष्ठा है, विश्व में एक नमूना है, और संस्कृत साहित्य के वैभव की भी ये पराकाष्ठा है। ऐसा ग्रंथ रत्न हमारे संस्कृत साहित्य में है, बौद्ध दर्शन में है। हम सभी धर्मानुरागियों का और भारतवर्ष सहित समस्त विश्व के लोगों का गौरव है, इतना बड़ा ग्रंथ हमारे सामने है, क्योंकि इसको हमने 78 में इसका हमने प्रथम बार दर्शन किया, नहीं 88 में दर्शन किया, प्रथम बार इसका हमने स्वयं अध्ययन किया। उसके बाद मैं इसे कभी छोड़ नहीं सका, मैं किसी से पढ़ा उड़ा नहीं, लेकिन ये भगवान कृपा से ये पूरा ग्रंथ उतर गया, और मैं कई छात्रों को ये पढ़ा भी चुका हूँ। एक बार पढ़ते ही जो है मैं इसमें डूब गया, ऐसा अनुभव इस ग्रंथ ने दिया है। ये सभी को ये आनंद प्रदान करेगा। अभी कुछ दिन ये चलेगा। इसी के साथ में आज का जो व्याख्यान है इसका पर्यवसान किया जाता है। आप सभी को प्रणाम करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।